हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चिंतामणि आईएएस प्लेटफॉर्म। सो जैसा कि पता है स्टूडेंट कि मेरा 10th मार्च पर कल से हमारा एनसीईआरटी मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, जिससे रिलेटेड मैंने सोचा कि मैं वीडियो डाल देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि इसमें इसके क्या की फीचर्स हैं। अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, तो आज बात करते हैं कि ये जो एनसीईआरटी मेंटरशिप प्रोग्राम जो मैंने स्टार्ट किया है उसमें आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। तो जैसे कि स्टूडेंट हम जानते हैं कि जो ये एनसीईआरटी मेंटरशिप प्रोग्राम मैंने चलाया है, आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, चाहे यूपीएससी ले लीजिए, चाहे बीपीएससी ले लीजिए, चाहे एसएससी के कोई भी एग्जाम्स ले लीजिए, या फिर स्टेट एग्जाम ले लीजिए, या फिर कोई पुलिस का एग्जाम ले लीजिए, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, तो आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्रोग्राम लेके आया जाए जिसमें क्या हो कि आपका क्या हो, पूरी तरीके से आपका एनसीईआरटी कवर हो जाए। और देखिए स्टूडेंट, ये जो कोर्स है, ये कोर्स जो है आपका क्या है, टारगेट बेस्ड कोर्स होगा। मतलब इसमें क्या है कि आपको जैसे कि पता है कि मेंटरशिप का मतलब ही होता है कि गाइड करना। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम रहेगा इसमें मैं आपको गाइड करूंगी, लेकिन इसमें क्या है कि आपको जो मैं वर्क दूंगी आप पे प्रेशर बनेगा, और उस प्रेशर के कारण क्या करेंगे, आप अपना जो वर्क मैं दूंगी उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो जानते हैं ये जो हमारा एनसीईआरटी मेंटरशिप प्रोग्राम जो स्टार्ट होने वाला है, इसमें क्या क्या की फीचर्स रहेंगे। तो देखिए होगा क्या, आप देख सकते हैं। देखिए पहला क्या है, आप देख सकते हैं क्या लिखा है, की फीचर्स ऑफ दिस प्रोग्राम, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। देखिए परेशान मत होइएगा, मेरा हिंदी इंग्लिश मैं दोनों बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि मेरे से क्या है, मेरे से हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी कनेक्ट हैं, मेरे से इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी कनेक्ट हैं। तो मैं चाहती हूँ क्या कि मैं दोनों मीडियम में बताऊं, ताकि क्या हो, किसी को किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो क्या है, देखिए मैंने क्या कहा कि इसके की फीचर्स क्या होंगे, इस प्रोग्राम अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको क्या क्या फायदे इसमें मिलने वाला है। तो देखिए पहला क्या है आपका, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। मतलब जितनी सारी आपकी एनसीईआरटी सिलेबस है 6 to 12 जो भी सब्जेक्ट है, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, जो भी सब्जेक्ट आते हैं हमारे, सारी चीज यहाँ आपको कंप्लीट करवाई जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज क्या है आपका, ये जो होगा ये कोर्स, वो क्या होगा, डेली टारगेट एंड रोड मैप होगा। मतलब ये आपका जो प्रोग्राम है वो क्या है, टारगेट बेस्ड होगा। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि मैंने क्या है, मैं क्या करूंगी, पहले फर्स्ट दिन क्या करूंगी, मैं आपको पहले यूट्यूब लेक्चर दूंगी। यूट्यूब लेक्चर देने के बाद क्या करेंगे, आप उस लेक्चर को लाइव अटेंड करें या तो रिकॉर्डेड देखें, ये आप पे डिपेंड करता है। आप उसको देखने के बाद आप उसको समझेंगे। इसके बाद क्या है, मैं क्या करूंगी, आपको इसके बाद उस समझने के बाद मैं टारगेट दूंगी आपको कि ये चैप्टर आपका क्या है, आज ही कंप्लीट होना है या फिर कब आपको कंप्लीट होना है, ये मैं आपको टारगेट बना के दूंगी। इससे क्या होगा कि जो चैप्टर मैं जिस दिन आपको दूंगी वो चैप्टर आप पे प्रेशर रहेगा कि नहीं, अगर मैं कंप्लीट नहीं करता हूं या नहीं करूंगी तो इससे क्या होगा। तो क्या है, जैसे मैंने कहा पहले मैं आपको यूट्यूब पे आकर के लेक्चर दूंगी, लाइव होगा मेरा, ठीक है, जिसमें क्या है आप चाहे तो लाइव अटेंड कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो रिकॉर्डेड देख सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, जब आप वो लेक्चर को देख लेंगे तो आप खुद से बुक को रीड करेंगे। बुक रीड करने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप पर्सनली जो मैं आपको नंबर दूंगी उस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या होगा जब आप कांटेक्ट करेंगे मेरे से तो आप क्या करेंगे, आप चाहे तो मुझसे क्या है कि पूरी तरीके से मान लेते हैं कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं मेरे से जुड़े हुए हैं जिनको कुछ भी नहीं पता होता है, मतलब पता होता है लेकिन आप कह सकते हैं कि उनका बेसिक कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तो उसमें क्या है कि वो क्या है, मुझसे वो एक जैसे सपोज करते हैं कि मैंने सोलर सिस्टम बताया, सोलर सिस्टम में क्या है, उनको सोलर सिस्टम का मतलब नहीं पता है। ठीक है, अब सोलर सिस्टम का मतलब नहीं पता है, ठीक है, इसके बाद सन क्या होता है, मून क्या होता है, कौन सी चीज क्या क्या होता है। तो इसमें क्या है, एक तो स्टूडेंट रहेगा कि शुरू से मेरे से पूछेगा, ऐसे भी स्टूडेंट है मेरे पास। कुछ एक ऐसे भी रहेंगे जो क्या होंगे, पूरी तरीके से पढ़ करके मुझसे कहेंगे कि मैम मेरा ये मैंने टॉपिक पढ़ा तो इस टॉपिक में मेरे डाउट हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप चाहे तो मुझसे मेरे पढ़ाने के बावजूद भी शुरू से मेरे से पूछ सकते हैं कि मैम ये चैप्टर में मुझे ये पूरी तरीके से समझ में नहीं आया, या फिर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया। तो आप ऐसे भी मुझे क्या है पर्सनली कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं।
ठीक है। अब क्या है, देखिए मैंने क्या कहा, टारगेट दूंगी, टारगेट दूंगी तो मैं क्या है इसके बाद क्या करवाऊंगी, मैं आपको टेस्ट भी लगवाऊंगी। टेस्ट क्या है, जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो पढ़ रहे हैं टॉपिक, इस टॉपिक में पहले क्वेश्चन कहां से आया हुआ है, कौन से एग्जाम में आया हुआ है, कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, तो याद रखना ये जो प्रोग्राम होगा, सेकंड उसके फीचर है वो क्या है आपका, क्या होगा, टारगेट बेस्ड होगा। और याद रखिएगा बहुत ज्यादा देखिए प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल होकर के हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, कोई हेडेक नहीं होगा। मैं आपको इस तरीके से कंप्लीट करवाऊंगी कि आपको लगेगा कि खत्म भी हो गया और पता भी नहीं चला। ठीक है, इसके बाद क्या है आप देख सकते हैं, क्या है हमारा फ्लेक्सिबल डाउट सेशन। मैंने जैसे कि समझाया आपको, डाउट सेशन में क्या है, आप चाहे तो मेरे से आप पूरी बुक पूछ सकते हैं, या आप चाहे तो मेरे से क्या है कि पर्टिकुलर कोई टॉपिक उठा करके पूछ सकते हैं कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आया। और मैंने जैसे कि कहा मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दूंगी, उस नंबर पे आप मेरे से क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कभी कभी मेरी टीम उठाएंगे, या हो सकता है कि कभी कभी मैं भी उठाऊं, लेकिन ये है कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, वो भी मैं आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगी। ठीक है, तो डाउट सेशन में इसमें क्या होगा, ये जो हम लेंगे क्लास, ये तो या तो मैं क्या जूम ऐप पे मैं लूंगी, मतलब क्या होगा, ये 1-to-1 सेशन होगा, जिसमें ऐसा नहीं है कि ग्रुप में ले लूंगी, कभी कभी ऐसा होगा जब मैं ग्रुप मीटिंग ऑर्गेनाइज करूंगी, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि आपका जो रहेगा सेशन वो 1-to-1 सेशन रहेगा। मतलब जैसे कि क्या है, होता क्या है कि मान लीजिए कि हम ग्रुप में ले लेते हैं बहुत सारे स्टूडेंट को, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट शाय होते हैं, जो शर्म के मारे नहीं पूछ पाते हैं, और क्या होता है उनका डाउट दिन ब दिन बढ़ता जाता है, और फिर क्या करते हैं वो एक दिन आकर के हार मान के वो कोर्स को छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, मैं क्या करूंगी, मैं 1-to-1 सेशन लूंगी, मतलब सामने वाला एक ही स्टूडेंट मेरे सामने रहेगा और मैं रहूंगी, मैं उससे क्या करूंगी, वीडियो कॉल पे, या तो मैं व्हाट्सएप कॉल करूंगी, नॉर्मल वॉइस कॉल हो सकता है, या फिर मैं वीडियो कॉल व्हाट्सएप पे करूंगी, या फिर मैं जूम मीटिंग पे क्या है आपसे 1-to-1 सेशन लूंगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप ओपन हो करके मेरे से अपना डाउट आप पूछेंगे, और मैं क्या है आपको सामने आपका जो डाउट रहेगा उसका मैं रिप्लाई करूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से डाउट सेशन हमारा होगा, और ये रेगुलर होगा। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक टाइम में डिसाइड कर दूंगी कि इस टाइम में इसी दिन आपको कॉल करना है, यही करना, नहीं, आपको 24 घंटा 7 दिन आप मुझसे कभी भी कॉल कर सकते हैं, आप मेरे से कभी भी बात कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका, इसके बाद हमारा जो है चौथा जो फीचर्स है वो क्या है, वीडियो रेफरेंस। वीडियो रेफरेंस का मतलब क्या है कि जैसा कि मैंने कहा कि मैं क्या है यूट्यूब पे लाइव आऊंगी, और YouTube पे लाइव आने के बाद क्या आपकी मर्जी है कि आप लाइव देखें उस वीडियो को या तो रिकॉर्डेड देखें। वैसे मैं ज्यादातर कोशिश करूंगी कि मैं स्टूडेंट्स जो है मेरे से लाइव जुड़े, इसलिए जुड़े क्योंकि देखिए क्या होगा, लाइव में क्या है कि आपको पता है कि आप अपने चैट के थ्रू क्या कर सकते हैं, मुझ तक अपने क्वेश्चन पहुंचा सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब मैम पढ़ा रही होती है, अगर आप उसी टाइम पूछेंगे तो इससे क्या होगा आपका कि आपके जो आगे हैं वो चीजें समझ में आएगा कि मैम आगे जो बढ़ रही है, पढ़ा रही है, वो चीज क्या पढ़ा रही है। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या कहा कि वीडियो रेफरेंस है। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो क्या है कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। प्रैक्टिकल इट मींस कि क्या है, जो अभी मेरे से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं आप उनसे पूछ सकते हैं कि मैं किस तरीके से टॉपिक को कवर करती हूँ। मैं रटवाने में बिल्कुल भरोसा नहीं करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको इस तरीके से समझा दूं कि आप क्या है कि आप अपने चाहे बड़े से बड़ा स्टूडेंट हो आपसे या फिर छोटा स्टूडेंट हो, आप किसी को भी समझा सकते हो। ऐसे समझा देंगे कि उसको पता ही नहीं लगेगा कि किस तरीके से आपने समझा दिया, और उसको समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए मैंने ना अभी हुआ क्या था कि अभी आप क्लास जब 6th क्लास की जो एनसीईआरटी भूगोल की है, जब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे पृथ्वी में सौरमंडल, तो उसमें क्या है कि ज्यादातर मैंने देखा स्टूडेंट को जब मैं करवाती थी क्लास, तो क्या है उसमें ये पूर्णिमा क्या होता है, अमावस्या क्या होता है, सन कहाँ रहता है उस टाइम में, मून कहाँ रहता है उस टाइम में, अर्थ कहाँ रहता है उस टाइम में, वो समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया था, मैंने टमाटर को लेकर के सन, अर्थ और आपका क्या है मून, ये सब बना करके मैं उसको दिखा करके एज अ प्रैक्टिकल दिखा करके उन लोगों में समझाती थी। तो ठीक इसी प्रकार से है कि क्या जो भी क्लासेस जो अपकमिंग जो भी हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है उसमें जो भी चीजें आएंगी उसको क्या है मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि आपको पता है कि देखिए जो चीजें हम जितना प्रैक्टिकल करके सीखते हैं ना उतना याद करने से नहीं होता है। क्योंकि रटा रटाया चीज क्या है, कुछ दिन आप याद रखेंगे लेकिन क्या है वो ज्यादा दिन तक हमारे माइंड में स्टोर नहीं रहता है। इसीलिए मैं प्रैक्टिकल चीजों पे ज्यादा भरोसा करती हूँ। ठीक है,
इसके बाद जो लास्ट जो हमारा चीज है वो क्या होगा, आपका वीकली टेस्ट होगा। वीकली टेस्ट का मतलब ये है कि आपने जो पूरे वीक में पढ़ा, ठीक है, उस वो क्या है आपका संडे को एक दिन डिसाइड किया जाएगा, ठीक है, उस दिन क्या है कि आपका टेस्ट होगा। मैंने क्या है, भले मैंने 3 चैप्टर करवाया हो पूरे वीक में या 4 चैप्टर करवाया हो, उसमें से क्या है आपके लिए मैं क्वेश्चन ऑर्गेनाइज फ्रेम करूंगी और क्या है मैं आपका टेस्ट लूंगी। वो हो सकता है कि मैं आपको क्या है, मैं आपको पीडीएफ के रूप में भेज करके मैं बोलूं कि आप अपना टेस्ट लिख करके या फिर ओएमआर शीट का यूज करके आप मुझ तक भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं आंसर करने के बाद, ठीक है। या तो ये हो सकता है कि जैसे हमारा डिजिटल टेस्ट चलता है ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का हमारा ये सेशन रहेगा। देखिए स्टूडेंट, ये जो टेस्ट, ये जो मैंने जो एनसीईआरटी मेंटरशिप प्रोग्राम जो मैंने ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है, ये आप देख लीजिए आपने यूट्यूब पे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसे टीचर हैं जो लेके आए हैं, और कोई बात नहीं, अगर लेके आए भी होंगे तो आप मुझसे एक बार कनेक्ट होके देखिए। मैं आपको भरोसा दिलाती हूं कि आपको 100%, 1000% आपको भरोसा, आपको विश्वास हो जाएगा कि ये मैम किस तरीके से करवाने वाली है। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको जबरदस्ती कह रही हूं कि आप मेरे से जुड़िए, नहीं। होगा क्या कि देखिए ये सारे आपकी इच्छा के ऊपर है, ठीक है। अगर आपको चीजें ठीक लगती है तो आप जुड़ सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेरा काम है कहना, ठीक। अब देखिए आप कहेंगे कि मैम इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है। देखिए जो मैंने जो अभी क्लास मैंने जो अभी जो मैं शुरू करने वाली हूं, ठीक है, इसका जो मात्र फी है वो क्या है, 100 to 200 है। मतलब जो गांव से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, मतलब आपको पता है कि हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास क्या है, सुविधा का अभाव होता है। ऐसे में क्या होता है कि वो अपनी जो है पढ़ाई जो है वो जारी नहीं रख पाते हैं। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं क्यों ना मैं सबसे सस्ता लेके आऊं अपना प्रोग्राम और स्टार्ट करूं, जिससे कि क्या हो कि आप लोगों को फायदा हो। तो मेरा जो मेरा मैंने कहा कि मेरा जो फीस स्ट्रक्चर है वो क्या है, गांव वाले स्टूडेंट्स के लिए है वो 100 रुपीज है, और जो शहर में रह रहे हैं, ठीक है, उनका जो फी है वो 200 रुपीज है। अगर फिर भी अगर वो शहर वाले स्टूडेंट अगर 200 रुपीज नहीं भी दे पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्री में आइए, कम से कम आप मुझसे जुड़िए, ठीक है। और अगर गांव वाले स्टूडेंट भी अगर 100 नहीं दे पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आकर के एटलीस्ट मेरे से जुड़िए, ठीक है। मेरा ऐसा नहीं है कि आप फीस दे के ही पढ़िए, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फ्री में भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। मैं ये 100 रुपीज या 200 रुपीज आपसे इसलिए ले रही हूं, मैं चाहती तो ये प्रोग्राम आपको फ्री दे सकती थी, लेकिन होता क्या, आपको पता है कि जो फ्री की जो चीजें होती है उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो इसमें क्या होगा कि आपको पता है कि 100 और 200 में कोई इतना मैम को खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर आप 100 रुपीज मान लीजिए मुझे पे करते तो आपको पता है कि 100 रुपीज में तो कुछ भी नहीं होता, इतना तो मेरा पीडीएफ वगैरह का ही लग जाता है। तो मैं जो आपको बोलना चाह रही हूँ, ये बोलना चाह रही हूँ कि देखिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैम को 100 या 200 से बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, तो ये मेरे से नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है जैसे मैं कह रही हूँ कि आप बस जुड़िए मेरे से, ठीक है। अगर आपके पास पैसा 200 या 200 भी नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे से आकर के फ्री में जुड़िए, लेकिन आप पढ़िए, ठीक है। और ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम क्या है, आप पूछेंगे मैम कि इसका टाइम पीरियड क्या है, तो इसका अभी फिलहाल कोई टाइम पीरियड नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत जल्दबाजी में भरोसा नहीं करती हूँ कि बहुत जल्दबाजी करवा दिया और पता ही नहीं चला कि क्या कंप्लीट करवाया है मैम ने और क्या कंप्लीट नहीं करवाया है, ठीक है। तो इसीलिए अभी इसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि कितना दिन में ये कंप्लीट होगा, कितने दिन में कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे मेरे पास, क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि एक चीज को कम से कम 2 दिन लगा देते पढ़ने के लिए, ठीक है। तो उनके हिसाब से भी तो मुझे देखना है कि वो स्टूडेंट कितने दिन में उस चीज को कैच कर पाते हैं। और ऐसे भी स्टूडेंट है जो क्या है, जो मैं कोई भी काम देती हूँ तो वो 1 घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं। तो मुझे क्या है, दोनों स्टूडेंट को ध्यान में रख करके मुझे क्या है अपना टाइम ड्यूरेशन को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी टाइम ड्यूरेशन अभी नहीं है अभी तक, अगर होगा आगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैम का फीस स्ट्रक्चर क्या है और टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, और ये जो मेंटरशिप एनसीईआरटी मेंटरशिप प्रोग्राम जो स्टार्ट होने वाला है इसके बारे में क्या क्या चीज रहेगा। तो आई होप आप लोगों के मन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी डाउट है तो आप क्या है, जो मैं आपको नंबर अभी देने वाली हूं उस नंबर पे आप कॉल करके कनेक्ट हो सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, मतलब हमारे टीम का जो नंबर रहेगा, ठीक है, वो नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए, वो है ये नंबर, ठीक है। इस नंबर पे आप क्या है कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन इस नंबर पे प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है।
तो आई होप आपके मन में अब कोई भी तरह का डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। और मैं फिर से एक लास्ट चीज बताना भूल गई थी कि जो हमारा पहला सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है हमारा क्या, ज्योग्राफी, ठीक है। और जो मेरी यूट्यूब पे लाइव लेक्चर आएगी, ठीक है, वो मेरा जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगी 2:30 से 3:30 के बीच में रहेगा, ठीक है। तो आप क्या है, वैसे मैं मॉर्निंग में अपडेट दे दिया करूंगी कि कब मेरी क्लास रहेगी, लेकिन ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेरा क्लास का टाइमिंग रहेगा लाइव सेशन का वो रहेगा मेरा 2:30 बजे से 3:30 बजे तक, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ये 2:30 बजे से जो 3:30 बजे जो क्लास रहेगा इसको आप अटेंड करें, क्योंकि आपको बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं, ठीक है। आप देखिए, क्लास लेके रोज रोज देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये जो प्रोग्राम है वो किस तरीके से आगे चलेगा और किस तरीके आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इस नंबर पे चाहे तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, चाहे तो आप कॉल कर सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रोग्राम किस तरीके से चलेगा, ठीक है। अब आते हैं हम जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, जिनको लग रहा होगा कि ये क्या मैम बता रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने अलग से ये चीज चार्ट फ्रेम किया है, ठीक है। तो देखिए, आप देख सकते हैं, देखिए इसमें क्या है, इसमें जस्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखा है क्योंकि मैंने अधिकतर सारी चीजें हिंदी में बता दिया है। पहला मैंने लिखा है संपूर्ण कवरेज, मतलब क्या है कि जो हमारी क्लास 6 से 12th क्लास की जो बुक है एनसीईआरटी की, सारे सब्जेक्ट्स के, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, ठीक है, चाहे इकोनॉमिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सारी चीजें यहाँ कंप्लीट करवाई जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, आपका जो होगा डेली टारगेट और पर्सनल गाइडेंस होंगी, ठीक है। डेली टारगेट का मतलब क्या है, टारगेट बेस्ड होंगी, मैं आपको क्या है रोज रोज टारगेट दूंगी आपको, ठीक है। इसके बाद क्या है, मैं आपकी टारगेट की क्या करूंगी, टारगेट को देखूंगी भी कि आपने कंप्लीट किया या नहीं किया। देखिए स्टूडेंट, आप यूट्यूब पे ना बहुत सारी लेक्चर पालेंगे आप एनसीईआरटी बेस्ड, लेकिन बात वहां ये आएगी कि आपको हाथ पकड़ के चलाने वाला कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। और मेरा जो बेसिकली जो ये प्रोग्राम रहेगा वो हाथ पकड़ के चलाने वाले रहेगा, मतलब मैं आपको टारगेट दूंगी और डेली टारगेट, आपके डेली टारगेट को मैं ट्रैक करूंगी कि आपने कंप्लीट किया नहीं किया। मेरे साइड से कॉल जाएगा, पर्सनली कॉल जाएगा, ठीक है। और मैं देखूंगी कि अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो क्यों नहीं किया, कौन सा ऐसा काम कर रहे थे आप, मतलब मैं आपका डेली रूटीन पूरी तरीके से मैं आपकी चीजों को जानूंगी और कहां प्रॉब्लम आ रहा है, कहां प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, मैं पूरी तरीके से हर चीज को देखूंगी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि डेली टारगेट रहेगा, पर्सनल गाइडेंस रहेगा। पर्सनल गाइडेंस का मतलब अगर आप कोई पर्सनली कोई प्रॉब्लम अगर फेस कर रहे हैं, चाहे वो आपके फैमिली इशू से रिलेटेड हो, चाहे आपके कॉपी किताब से रिलेटेड हो, चाहे आपकी स्टडी से रिलेटेड हो, तो आप मुझसे क्या है कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको गाइड करूंगी, ठीक है। तो दूसरी चीज ये रहेगी आपकी। तीसरी चीज क्या रहेगी, डाउट सेशन रहेगा। डाउट सेशन का मतलब वही, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैंने अपना नंबर दे दिया है, आप दोबारा लिख लीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये जो नंबर रहेगा, ठीक है, या तो मेरे टीम वाले उठाएंगे या तो मैं उठाऊंगी, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम रहेगा कि मैं ही उठाऊं, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं क्या पर्सनली गाइड करूंगी, मतलब मेरा ऐसा कोई नहीं रहेगा कि मेरा टीम आपको गाइड करेगा, ये करेगा, बस क्या है कभी कभी कभार हो सकता है कि मैं बिजी रहूं और वो कॉल अटेंड करे, लेकिन क्या है कि मैंने कहा जैसे कि मैं ज्यादातर टाइम मैं कॉल आप लोगों का अटेंड करूंगी, ताकि क्या हो कि आपको कोई भी प्रकार का, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, ठीक है। तो आप मुझसे क्या है कि आपका जो भी डाउट वगैरह होगा वो मेरे से क्या है आप सामने से पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि जो डाउट सेशन रहेगा वो क्या होगा, वो मैं जो आपका रिप्लाई करूंगी वो क्या 1-to-1 सेशन लेके करूंगी, मतलब वहां ग्रुप का कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, कोई भी सेकंड स्टूडेंट नहीं होगा, केवल आप और मैं रहेंगे। और क्या होंगे, आप मेरे से डाउट पूछेंगे और मैं आपके डाउट का रिप्लाई करूंगी, वो भी सामने करूंगी, ठीक है। इसके बाद क्या है, कभी कभी जैसे कि पता है आपको कि ग्रुप मीटिंग भी मैं ऑर्गेनाइज करूंगी, जिससे क्या हो कि आपको पता चले कि कैसे स्टूडेंट किस तरीके से कंप्लीट कर रहा है। क्योंकि देखिए होगा ये कि अगर मैं मान लीजिए ग्रुप मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं करती हूँ तो आपको पता नहीं चलेगा कि हम जो स्टूडेंट है वो किस तरीके से चल रहे हैं। मतलब देखिए होता क्या है,
जब हम अकेले पढ़ रहे होते हैं तो हमें ना ठीक है अपने हिसाब से चलते हैं, लेकिन वहीं अगर 2-3 स्टूडेंट और पढ़ते हुए देख लेते, कहते अरे वो कंप्लीट कर लिया, मैं रह गया, उसने इतना कंप्लीट कर लिया, तो इससे क्या होगा कि आपको एक अपना पर्सनल मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या है कभी कभी ग्रुप मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करेंगे, लेकिन ज्यादातर जो हमारी मीटिंग रहेगी वो 1-to-1 सेशन वाली रहेगी। और क्या है कि आपको जब भी प्रॉब्लम होगी 24/7 मतलब 24 घंटा 7 दिन आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पर्सनली मैं अटेंड करूंगी। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका जो यूट्यूब सपोर्ट हैगा वही कि ये चिंतामणि आईएएस यूट्यूब चैनल है, जिसपे क्या है मेरी जो वीडियोस है लेक्चर है वो लाइव जाएगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो लेक्चर आप मेरा लाइव अटेंड करेंगे या फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में आप अटेंड करेंगे, तो सब चीज आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, और क्या है जैसे कि मैं शुरू से पहले भी बोली हूं, ये वीडियो पहले आपको कंपलसरी है कि YouTube लेक्चर आपको देखनी पड़ेगी। देखने के बाद अगर कोई डाउट आता है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कॉल करेंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास हर तरह का स्टूडेंट है, जो 1 घंटे में पढ़ लेता है, कोई ऐसे स्टूडेंट भी है जो 2 दिन में कंप्लीट करते हैं अपना टारगेट, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जो क्या करते हैं जिनको क्या है कि अभी एक लाइन मुझे समझाना पड़ता है। तो ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जिस भी तरीके का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप मुझसे क्या है शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट जो हमारा एनसीईआरटी मेंटरशिप प्रोग्राम जो चल रहा है उसका ये कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, जो मैंने आपके सामने रखा। और फिर से मैं बोल रही हूँ कि जो हमारा फीस स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो मेरा जो हमारे गांव वाले स्टूडेंट है उनके लिए 100 रुपीज है, और जो शहर वाले स्टूडेंट है उनके लिए 200 रुपीज है। और ये फीस लेने का मेरा सिर्फ एक ही इसके पीछे का पर्पज है, वो पर्पज ये है कि क्या हो कि ताकि आप ये नहीं समझे कि फ्री में चीजें मिल रही है और उसकी वैल्यू आप कदर ना करें। तो मैंने इसीलिए रखा है मैंने इसका फीस, ताकि आप लोग क्या हो जो चीजें मिले आप अगर पेमेंट करेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि अगर मैंने पेमेंट किया है तो मुझे क्या है पढ़ना है। ठीक है, तो यही जो है इसके पीछे का मेरा पर्पज है। नहीं तो आप जानते हैं कि 100 रुपीज कोई ज्यादा पैसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि क्या क्या चीज कैसे कैसे होगा। ओ सॉरी, लास्ट चीज मैंने बताना भूल गई कि साप्ताहिक टेस्ट होगा, वही जो मैंने बताया वीकली टेस्ट होगा। ठीक है, पढ़ने के बाद क्या है कि मैं आपके जो आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसको ट्रैक करूंगी। वो किसके द्वारा ट्रैक करूंगी? टेस्ट के द्वारा, कि आप लोगों के जो मैंने टारगेट दिया आप लोगों को वो किस तरीके से आप कंप्लीट कर रहे हैं, अगर कंप्लीट नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मैं इस जो कॉल के थ्रू या फिर जैसे भी होगा वो मैं ट्रैक करने की कोशिश करूंगी और टेस्ट के थ्रू भी करूंगी। तो ये है मेरे की फीचर्स इस प्रोग्राम के। तो आई होप आप सभी लोग अब क्लियर हो गए होंगे कि इस प्रोग्राम का क्या मेरा असली मकसद है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे से क्या है कि गांव वाले स्टूडेंट और शहर वाले स्टूडेंट भी जुड़े मुझसे, और जुड़ने क्या है कि आपको क्या है कि बहुत कम फी में आपको ज्यादा से ज्यादा आपको बेनिफिट मिले। तो ये सारी चीजें रहेंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे कि हमारा जो पहला जो हमारा सब्जेक्ट जो शुरू होने वाला है, ठीक है, वो हमारा ज्योग्राफी है। ठीक है, हालांकि मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जिनका ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, लेकिन ये क्या है मैं कल से मैंने दूसरा स्टार्ट किया है, तो उसके लिए बेसिकली मैंने ये प्रोग्राम आपके सामने रखा है, ताकि आपके माइंड में कोई भी प्रकार का डाउट ना रहे कि मैम किस तरीके से कैसे लेके चलेंगी। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं फिर कल से 10 तारीख से जो आपका लाइव लेक्चर आएगा 2 से 3 के बीच में। तो मैं आशा करती हूँ कि आप जरूर अटेंड करेंगे, और अटेंड करने के बाद मैं इस चीज का भी आपको 100% विश्वास दिलाती हूँ कि आपको समझ में आएगा। समझ नहीं आने का वहां कोई मतलब है ही नहीं। मतलब आपके मन में आप जितने अगर 1 घंटा क्लास जितने देर भी अटेंड करेंगे आपको पूरी तरीके से विश्वास रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा कि नहीं मुझे अब समझ में आ रहा है। आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।